नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे, खास विभाग के पदाधिकारी से, जो सहकारिता और सहकारिता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार वो नए नए नवाचार करने के लिए पूरे देश में सहकारिता के पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता नए नए दिशा पर काम कर रहे हैं। सहकारिता पर न केवल अब धान खरीदी की जा रही है, बल्कि अलग अलग नवाचार करके सीएससी सेंटर के माध्यम से और भी अत्याधुनिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी बीच में सेवा सहकारी समिति उतई के जो प्रबंधक है गिरधर सोनी जी के माध्यम से, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व के माध्यम से वित्तीय पैक्स प्रदर्शन के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसको लेकर जो नाबार्ड है उन्होंने उनको अवार्ड दिया है। और ये पहला दफा नहीं है, हम आपको बता दें कि ऐसे दर्जनों दफा उनको अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में सेवा सहकारी समिति उतई बेहतर ढंग से प्रदर्शन करता है हर तरीके से। सबसे पहले सोनी साहब, साधना न्यूज पर स्वागत है जी। धन्यवाद जी। जिस तरह से आपने सफलता हासिल की आपकी सेवा सहकारी समिति के माध्यम से, आपके प्राधिकृत अध्यक्ष के माध्यम से, किस तरह से आपकी प्राथमिकता रहती है? जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए मैं सभी को सादर धन्यवाद देता हूं। आप सभी का निश्चित रूप से आशीर्वाद का ही परिणाम है। और एक अच्छी चीज ये है कि जिस जगह मैं बैठा हूं वहां के किसान संभ्रांत हैं, सारी चीजों को समझते हैं, और उन्हीं के सहयोगात्मक रवैया का परिणाम है जो हम ये इस तरीके से सुविधाएं देने के बाद में ये सब चीज मिलती है। उसके कारण मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, मैं क्षेत्र के कृषकों को, कि अपनी जो सोसाइटी है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो जिस तरीके से उनके द्वारा कार्य की जाती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसीलिए हम लोगों को पदक, शील्ड और प्रमाण पत्र मिलता है जी। और मधुमक्खी का छाता जब बनता है तो मधुमक्खी तो उसमें झूमते ही हैं, लेकिन उस मधुमक्खी के छाते को बनाने के लिए कैसे संघर्ष आप लोग करते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रयास होता है कि मैं जिस जगह में बैठा हूं उस पद के साथ में समकालीन न्याय अच्छी तरह से की जावे, और उसी दृष्टिकोण से किसानों को भी मैं अपनी तरफ से निवेदन पूर्वक अपनी बात रखता हूं, और उनके द्वारा भी मेरी आग्रह को स्वीकार करते हुए बहुत अच्छी तरीका से सहयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से सारे लोगों के सहयोग का परिणाम है ये उपलब्धि प्राप्त करना जी। और जो सोसाइटी डिफाल्टर होते जा रहे हैं, समाप्ति की कगार पर है, उनको किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि उन लोगों का शौक नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनती है सुखद को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तो काफी पीड़ित रहते हैं कई प्रबंधक। उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए भी किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? जी, ये एक दुखद पहलू है कि बहुत से हमारी समितियां हैं वहां काम करने वाले, जैसे मेरे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वही काम वो छोटे समिति के भी कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनको 6-6 महीना तक वेतन नहीं मिल पाता। ये एक दुखद है। अपनी तरफ से बैंक को भी हस्तक्षेप करनी चाहिए ऐसे सब चीजों में। कर्मचारियों का, श्रमिकों का, कोई भी किस्म के पारिश्रमिक मिले उनको। दूसरा, कर्मचारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि शासन, केंद्र शासन एक की सोच है, पैक्स है वो बहुउद्देशीय बन गई है। तो बहुउद्देशीय बन गई है, केवल कागजों में बहुउद्देशीय बनने से नहीं होता, उसके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको कागज से निकल करके धरातल में काम करके दिखानी होगी बहुत से चीजों पर, ताकि पैक्स की जो लाभ होती है वह लाभ संस्था को मिले। निश्चित है अगर संस्था अन्य प्रकार के व्यवसाय करेगी तो उसका जो लाभ होगा, तो हमारे जो निचले कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर वेतन मिलते जाएगा और पैक्स की स्थिति भी मजबूत होगी। निश्चित है यही स्थिति जो उतई का है वो छोटी छोटी पैक्स भी कर सकती है, अगर आत्मबल, मनोबल दोनों को बढ़ा के चले तो। और शुरुआती स्थिति को भी हम समझेंगे, जब इस संस्था की शुरुआत हुई और अब काफी जमीन आसमान का फर्क है।
कैसे शुरुआत हुई थी, कितना फंड था और आज जो है हाई लेवल पर आप लोग पहुंचे हैं? जी, ये तो खैर पूर्व की बातें ज्यादा जानकारी में नहीं है, लेकिन उस समय जो यहाँ के जुड़े हुए सदस्य हैं निश्चित रूप से काफी सकारात्मक पहल अपनाते हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उनका निश्चित रूप से योगदान सराहनीय है, अविस्मरणीय है, भूला नहीं जा सकता। तो उनका भरपूर योगदान है। जो अभी कुछ हैं उनका भी समय समय पर योगदान यहाँ संस्था को मिलते रहती है। उसी का परिणाम है कि संस्था निरंतर अच्छी स्थिति में चल रही है और सारे लोगों के परिश्रम का परिणाम है। और इसका श्रेय किसको किसको देना चाहते हैं सोनी साहब? जी, मैं इनका श्रेय तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कृषकों को, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व संचालक मंडल हैं और मेरे माथत जो कर्मचारी हैं उन्हीं के योगदान का परिणाम है कि हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। जी, तो अभी हाल में किस तरह की आप लोगों का कार्य चल रहा है? खाद वितरण को लेकर शॉर्टेज है, वैसे स्थिति में भी उनकी पूर्ति कर रहे हैं आप लोग खाद और दवाई का? जी, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि माननीय रजिस्ट्रार के द्वारा जिला सरकार अपना 643 पैक्स हैं उनको डबल लाख घोषित किया गया है। डबल लाख से तात्पर्य है कि कंपनी से सीधा प्रदाय होता है। खाद जो है सीधा प्रदाय होता है, उसी के अनुरूप लगभग बहुत सी खाद का आवंटन है, सीधा प्रदाय है, वो उदय समिति में और जो और अन्य समितियां हैं वहां हुई है। तो प्रयास यही अन्य के बजाय पिछले बार की बजाय इस बार थोड़ी सी क्राइसिस की स्थिति बनी थी, लेकिन लगभग बराबर कर ली गई। उसका कारण यही है कि एनपीके आया, अच्छी क्वालिटी है, जो मानक होता है खेत के लिए उपयोगी होता है वो आया। उसके बाद डीएपी भी बहुतायत मात्रा में हमारे पास आई थी, कुछ कमी हुई लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और उसमें शासन बीच बीच में जैसे जैसे व्यवस्था की है तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को समय के अनुरूप मिला, तो कहीं कोई कमी की स्थिति नहीं बनी। जी, तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे गिरधर सोनी जी से, जो समिति प्रबंधक है वित्तकार सहकारी समिति मर्यादित उतई, पंजीयन क्रमांक 101 के। और उनके कार्यों की वजह से, उनकी टीम के कार्यों की वजह से, पूर्व में जो संचालक मंडल जो मेहनत किए हैं उनके वजह से, और जो वर्तमान जो प्राधिकृत यहाँ मौजूद है, समस्त टीम वर्किंग की वजह से ये सब संभव हो पाता है, ऐसा सोनी जी का कहना है। और सुसज्जित व्यवस्था, सिस्टमेटिक ढंग से सहकारिता के हर एक नियम को पालन करते हुए ये लोग हर साल जो है अपना अवार्ड नाबार्ड से लेते हैं और पूरे प्रदेश में जितने भी सोसाइटी है उनके लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। हम और भी ऐसे नए नए मेहमानों से आप सभी को रूबरू कराएंगे।